वाराणसी में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर भी 100 फीट ऊंचे तिरंगे फहराए गए। वहीं विशाल तिरंगा यात्रा भी 15 अगस्त के दिन निकाली गई। प्रमुख अधिकारियों एवं स्थानीय नेताओं ने यात्राओं का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा में 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को काशी की गली गली और सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर व्यक्ति ने अपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया। सेना, पीएससी व पुलिस के बैंड पार्टी के जवानों ने राष्ट्रीय भक्ति के गीतों की धुन बजाई। एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकली। इस मौके पर डीएम एस राजलिंगम, अपर पुलिस कमिश्नर एस चेन्नप्पा, एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। मलदैया, लोहराबीड़ व यूपी कॉलेज में भी फहरा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। डीएम ने होमगार्ड के जवानों की रैली को दिखाई हरी झंडी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कलेक्ट्रेट परिसर के जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय के बाहर होमगार्ड विभाग की ओर से निकाली तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एक यात्रा काशी विद्यापीठ से भी निकाली गई, जो कि मलदैया चौराहा, लोहराबीड़, आजाद पार्क होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें वाराणसी के सरकारी स्कूल के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इसमें बनारस के मेयर अशोक तिवारी, डीएम एस राजलिंगम जी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, बीजेपी नेता हंसराज जी, मंडल कमांडेंट होमगार्ड, जिला कमांडेंट होमगार्ड सहित अन्य अधिकारी संघ बीजेपी नेता शामिल रहे। हाथों में तिरंगा और जुबा पर देशभक्ति गीत, ये नजारा दिल्ली राजपथ से कम नहीं था। आइए देखते हैं खुश रंगीना की ये विशेष पेशकश। जय देश न्यूज। नमस्कार, जय देश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। आपको बता दें कि आज पूरे देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जो उत्सव है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हम वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और वाराणसी में आज विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। ये जो पूरी तिरंगा यात्रा है ये काशी विद्यापीठ से निकल करके मलदैया होते हुए लोहराबीड़ आजाद पार्क होते हुए वापस संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास जाकर समाप्त होगी। आपको अगर मैं माहौल दिखाऊं तो देखिए, अब इसी रास्ते से ये तिरंगा यात्रा होते हुए आगे बढ़ेगी। ये जो हम खड़े इस समय मलदैया चौराहे पर खड़े हैं, मालवीय जी की प्रतिमा पीछे लगी हुई है। वहीं डीजे के धुन पे हर जगह देशवासियों को प्रभावित करने के लिए देशभक्ति सॉन्ग जो है वो लगातार बज रहे हैं। पूरे प्रदेश को झंडे से सजाया गया है, पूरे वाराणसी को झंडे से सजाया गया है। वहीं 3 दिन पहले से ही पूरे बनारस में या पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर ध्वज जो है वो सजाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो रूट है सभी जगह देखिए तिरंगा लगाया गया है। वहीं चौराहे पर भी भक्तिमय संगीत जो है वो गुंजयमान हो रहा है। तो हमारे साथ बनारस के डीएम साहब मौजूद हैं, राजलिंगम जी। सर, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? नहीं, ये राष्ट्रीय पर्व है, सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी से अपील रहेगा इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं और एक इतनी बड़ी जुलूस निकल रही है, आप भी इसमें सम्मिलित हो जाइए। धन्यवाद सर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये काशी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। आज 15 अगस्त के दिन काशी की सभी जनता स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन, सब लोग मिलकर, व्यापार मंडल, जितने यहाँ पर संस्थाएं हैं, सब लोगों ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाला है और ये मैसेज दिया है तो काशी में सब एक हैं और हम इस राष्ट्र को, जितना शहर को जितना विकास करना चाहते हैं, हम लोग सब मिलकर जुल के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बग्गा जी भी है। बग्गा जी, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, विशाल तिरंगा यात्रा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे देश के अंदर जिस तरह से तिरंगा यात्रा घर घर में, सड़कों पे, मोहल्लों में निकली है और सारे प्रशासनिक अधिकारी और नेता सब सड़कों पे हैं, ये देश के लिए शुभ संकेत है और राष्ट्र के प्रति लोगों को समर्पित करने के लिए और राष्ट्र के प्रति लोगों का विचार बताने के लिए जो किया गया, ये बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देखें, ये आजाद पार्क है और यहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा हैं, विशाल जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ पर हो रहा था और यहाँ पर सबसे पहले मारे अर्पण करने के बाद ये तिरंगा यात्रा अब आगे बढ़ी है और वो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर अग्रसर की गई है। भव्य तिरंगा यात्रा इसी रोड से गुजरेगी और इसके लिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। आज भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 78वां, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी?
ये तो बहुत खुशी का वो है कि हम लोग ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनका वो है, उनके नेतृत्व में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। और ये हम लोग सभी वरिष्ठ, हमारी बड़ी बहन, सभी बड़ी कार्यकर्ता, हम लोग सारे लोग अपने आदेश के पालन हम लोग कर रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये तिरंगा यात्रा विद्यापीठ से उठेगी और ये गदौलिया लौरावी चौराहे तक जाकर समापन होगा, संपूर्णानंद तक। ये जो तिरंगा यात्रा है कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे समाप्त होगी? ये तिरंगा यात्रा है, ये काशी विद्यापीठ से जो गांधी जी की मूर्ति है वहाँ से माल्यार्पण करते हुए वहाँ से मलदैया चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति तक, वहाँ से पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए संपूर्णानंद में जाकर उसका समापन होगा। तिरंगा यात्रा का सबसे विशाल और मनमोहक करने वाला दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है। अक्सर आपने दिल्ली में तो बहुत देखा है कि जिस तरीके से आज बनारस में ये बड़ा और भव्य आयोजन किया जा रहा है, ये अपने आप में पहली बार है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर घर तिरंगा योजना जो चला रहे थे, उसके अंतर्गत लगभग बनारस के में सभी घरों में तिरंगा लगाया गया। 3 दिन पहले से ही वो यात्राएं निकाली जा रही थी। वहीं आज कल कांग्रेस के द्वारा भी मशाल जुलूस निकाले गए थे बनारस में, लेकिन आज देखिए यहाँ पर तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें पूरे बनारस की सभी पुलिस फोर्स मौजूद है। साथ में बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। वहीं सभी स्कूल कॉलेजों के जो छात्र हैं वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। व्यापार मंडल भी इसमें सम्मिलित है और सभी तरह की ये आयोजन जो है वो हम आपको आज लाइव कवरेज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बनारस की ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरीके से यहाँ पर बनारस में मनाया जा रहा है, वाराणसी में मनाया जा रहा है, वाराणसी की ये लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए तिरंगा हाथों में लिए हुए जो पुलिस के जवान अपनी जो भारत देश के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सम्मिलित क्या नेता, क्या आम जनमानस, क्या पुलिस फोर्स, सभी ये जो दृश्य है ये इस समय हम लोहरा बीर के आज़ाद पार्क के पास मौजूद हैं और इस रास्ते से होते हुए यानी ये जो पूरा यात्रा है ये काशी विद्यापीठ से निकल करके लोहरा मलदैया लोहरा बीर होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जा कर के समाप्त होगी। मालूम होता है कि दिल्ली का जो राजपथ है वो बनारस में भी आ गया है। जिस तरीके से आरटीओ वाले, साथ में पुलिस बल तैनात है, वहीं स्कूल के बच्चे इसमें मौजूद हैं, वहीं नेता मौजूद हैं, यानी पूरे देश में बहुत ही भव्य तरीके से और पूरे देश के अलावा यहाँ पर आप देखिए बाइक से भी जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही है पुलिस के जवान के द्वारा। और ये जो दृश्य है वो देख करके मनमोहक करने वाला है कि आज मैं दिल्ली में नहीं हूँ लेकिन वाराणसी में हूँ। वाराणसी भी दिल्ली से कम नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से ये मैं इस समय मौजूद हूँ वाराणसी के लोहरा बीर चौराहे पर, और ये लोहरा बीर चौराहे का जो मेन दृश्य है जहाँ पर कई दिन पहले से लगभग तैयारियां की जा रही थी और वो तैयारियां आज पूरी। एक तरफ बच्चों का उत्साह देखने लायक है, वहाँ महिलाएं भी किसी से कम दिखाई नहीं दे रही हैं, उनमें भी जो जोश है वो आज बरकरार दिखाई दे रहा है। आज आप लोग भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? आज हम लोग आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी का जश्न पूरा देश, हमारा पूरा भारत देश गौरव महसूस कर रहा है और हर्षोल्लास के साथ आप देख सकते हैं कि आज़ादी का जश्न ये लोग मना रहे हैं। हम सभी मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे सर्व समाज को, पूरे काशी वासियों को लेकर एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें हम सभी सम्मिलित हैं अभी। और आज के दिन मैं उन शहीदों को हृदय से कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करती हूँ, नमन एवं अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर करके स्वतंत्रता दिया देश को। आज से 78 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले हम गुलाम थे, इसलिए उन शहीदों को मैं बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज़ादी के इस महापर्व में क्या लगता है, महिलाएं आज़ाद हुई कि नहीं? बिल्कुल, हमारा मानना है कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हुई हैं, क्योंकि जब महिलाएं पहले घर के अंदर बंधी हुई रहती थी और आज वो मिल करके समाज के लिए कार्य कर रही हैं, समाज के साथ एकजुट होकर चल रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चली, रैली में जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आप देखें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं रैली में शामिल हो रही हैं। महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, वहीं बंगाल जैसी घटना आपको विचलित कर देती है, क्या कहेंगे इसके लिए?
इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को मानसिक रूप से भी आज़ाद होने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आज़ादी का जश्न ज़रूर मना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ हम लोग को मानसिक रूप से अपने आप को एकत्रित करने की ज़रूरत है। बनारस में इससे पहले इतना भव्य आयोजन देखने को नहीं मिला, आज किस तरह से ये आयोजन पूरे बनारस में हो रहा है, दिल्ली जैसी फीलिंग आ रही है। जी बिल्कुल, और होना चाहिए और हमेशा होते रहना चाहिए। और बांग्लादेश की घटना को लेकर मैं ये कहूँगी कि हम सभी स्त्रियाँ मातृशक्तियाँ दुर्गा स्वरूपा है, माँ शक्ति का अंश है, और अब वो समय आ गया है कि कभी भी अगर देश में आकस्मिक दंगा छिड़ता है तो अपनी आत्मरक्षा हम स्वयं करें। और देखती हैं कि माँ दुर्गा के हाथों में, शक्ति स्वरूपा माँ के हाथों में तलवार, भाला और त्रिशूल है, तो ये शक्ति का प्रतीक है, तो हमारे भी हाथों में होना चाहिए, हमें भी शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। अपना परिचय दे। अच्छा, बंगाल में जिस तरह की एक डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम सारिका गुप्ता है, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं दीनदयाल के। आपका नाम? मैं सुस्मिता सेठ, क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो देखिए, ये महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जज्बे को कायम रखा है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को भी हाथ में अब शस्त्र उठा लेना चाहिए अगर उनके आत्मसम्मान की बात आती है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आपको बता दें कि आज पूरे बनारस में, बनारस के साथ देश और प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और एक बार भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। मैं विजय उपाध्याय एक जयशंकर प्रसाद जी का आह्वान गीत बोलने जा रहा हूँ। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कृति रश्मियाँ विकिरण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अनादि सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। जयदेश न्यूज़ एंकर और जयदेश के कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।